हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट में। एंड अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड जिससे आपको आगे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिल सकें। सो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क का। जैसा कि आपको पता है आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है 1 अगस्त एंड 7 अगस्त को। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन या फिर अगर आपने मॉक टेस्ट देना नहीं शुरू किया है तो सबसे पहले तो आप मॉक टेस्ट दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ दीजिए, बिकॉज़ आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने के लिए एंड आपके जो मार्क्स है वो स्कोर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगर आप अभी मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एंड क्लैरिकल लेवल के एंड पीओ लेवल के दोनों लेवल के आप मॉक टेस्ट दीजिए। एंड आरआरबी पीओ का अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो आरआरबी पीओ तो एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस आप विद एक्यूरेसी अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं एंड क्वेश्चन कम अटैम्प्ट नहीं करने। बट ये है कि आपको अपने माइंड को एकदम कूल रखना चाहिए, काम रखना चाहिए, बिकॉज़ आप थोड़ी सी भी एंजाइटी में आपके क्वेश्चंस कन्फ्यूज़न में बदल जाते हैं एंड आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो आप एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट निकल जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड ये होता है बेसिकली। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर 2-3 बार दे चुके हो तो आप प्लीज़ इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है। आप प्लीज़ इस बात को साइड में रख के बस आप ये सोचिए कि आपको आरआरबी पीओ क्वालिफ़ाई करना है एंड 60 क्वेश्चंस कीजिए। एंड जैसा कि आपको पता है कि 15 डेज़ भी नहीं बचे हैं अब तो, बट अप्रॉक्सीमेट 15 डेज़ हम लेके चलते हैं कि 15 डेज़ बचे हैं। तो 15 डेज़ स्ट्रेटेजी में अगर आपको पीओ बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में केसलेट डीआई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप केसलेट अटैम्प्ट करो। एंड डीआई डेटा इंटरप्रेशन ग्राफ हो या फिर टैब्यूलर हो, आप जल्दी या क्यों, बिकॉज़ सीपी एसपी की प्रॉफिट लॉस की अगर डीआई आती है तो मे भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। तो उस कन्फ्यूज़न को एस्केप करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की सबसे पहले। एंड डीआई के बाद अगर हम बात करें मैथ्स में तो अर्थमेटिक के जो आपको क्वेश्चंस थोड़े से वीक हैं, जो क्वेश्चंस या जो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चंस को डेली क्विज़ लीजिए, मॉक टेस्ट लीजिए एंड अर्थमेटिक को भी अटैम्प्ट कीजिए साथ के साथ। एंड ये मैथ्स का है। एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ये आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो डेली आपका एक क्विक रिवीजन हो ही जाएगा। एंड अगर हम बात करें रीजनिंग में तो रीजनिंग में गाइस आप पज़ल ट्राई कीजिए पीओ लेवल की, बिकॉज़ आपको पता है कि अगर आपने पीओ का भरा है तो मे बी क्लर्क का भरा हो, बिकॉज़ किसी किसी की एज लिमिट हो सकता है एक्सीड कर गई हो क्लर्क की, सो उसने पीओ का ही अप्लाई किया हो। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने क्लर्क का अप्लाई किया है तो आप पीओ लेवल की पज़ल कीजिए, देन यू विल ईजीली सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ प्री लेवल। सो क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस क्योंकि इजी रहते हैं, सो आप पीओ लेवल के क्वेश्चंस क्या कीजिए, क्लर्क के छोड़ दिया कीजिए। एंड अगर आपको और अच्छे लेवल के चाहिए तो आप मेंस लेवल के भी किया कीजिए, बिकॉज़ मे बी आप काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया हो। सो मेंस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो गाइस तो आप प्लीज़ मेंस लेवल की भी पज़ल कीजिए एंड एटलीस्ट 5 to 6 पज़ल डेली कीजिए। एंड ये भी मिनिमम है, आप जितने ज़्यादा कर सकते हो अटैम्प्ट अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग उतने अटैम्प्ट कर सकते हो। कोई लिमिटेशन या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने क्वेश्चन चाहते हो उतने अटैम्प्ट कीजिए। ओके। एंड अगर अब हम बात करें रीजनिंग में तो रीजनिंग में पज़ल आपको पता है कि एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग में पज़ल्स के ही आएंगे। तो सबसे पहले तो आप पज़ल ट्राई कीजिए एंड उसके बाद आप मॉक टेस्ट जो भी क्विज़ देते हो तो उसमें आपको और भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन
इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सब आपको मिल ही जाते हैं। सो इन सब की चीज़ों की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी आपको पज़ल करने की है। तो आप सबसे पहले पज़ल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए एंड पज़ल ही अटेम्प्ट कीजिए। एंड ये रही आरआरबी पीओ के लिए स्ट्रेटजी। सो आप ये अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्री निकल जाएगा। एंड इधर उधर की बातें मत सुनिए कि आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। एंड इवन अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 80 अटेम्प्ट करोगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे या कट ऑफ इतनी हाई जाती है। अगर आप 70 भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो गाइस तो मे बी आपका 73 स्कोर हो अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है। एंड हो सकता है कि आपके स्टेट में 70 पर कट ऑफ जाए तो आपका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होकर 73 भी हो सकता है। जिन कैंडिडेट्स के 79, 78 मार्क्स आते हैं, आर यू श्योर कि वो उन्होंने 79 या 78 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स। सो आप मैक्सिमम अगर 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करोगे तो आपके 73 स्कोर हो सकते हैं। सो यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।